जब भी कोई सोचता है ना कि उसे रहने के लिए घर बाय करना है, स्पेशली अमेरिका में, तो सबसे पहले वो ऑनलाइन जाएगा और देखना शुरू करेगा कि कितना मॉर्गेज उसको पे करना पड़ेगा कितने हाउस के लिए। मतलब कि वो फाइनेंस की तरफ देखेगा। लेकिन घर लेना, स्पेशली जिस घर में आप रहने वाले हो, वो फाइनेंशियल डिसीजन से ज़्यादा इमोशनल डिसीजन है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपको घर इसलिए लेना है कि आप जब 30 साल के बाद, जितने भी अभी आपकी एज है, सोचो कि 50 के आसपास या 55 के आसपास आप पूरा मॉर्गेज ख़त्म कर दो, अगर रेगुलर टाइम पीरियड पे जाए तो उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी हो जो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे पाए। अगर आपको घर चाहिए क्योंकि आपको, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको उतना अपना घर जैसा नहीं लगता है, तो वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप के लिए अगर आपको चाहिए घर, तो हाँ ठीक है, समझता हूँ। या फिर अगर आपको घर इसलिए चाहिए कि आपको बढ़िया वॉलपेपर लगाना है या फिर स्विमिंग पूल पीछे कराना है, तो आप रेंट प्रॉपर्टी पे नहीं करा सकते। आप खुद बाय करके जो भी मॉडिफिकेशंस, बड़े मॉडिफिकेशंस करने हैं वो कर सकते हो। ये सब फ्रीडम के लिए अगर आपको घर लेना है ना, तो आई टोटली अंडरस्टैंड। अभी मैं ये मानता हूँ कि मुझे घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता कि ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि अभी 30 साल पहले कोई भी घर की आप वैल्यू ले लोगे तो उसकी प्राइस अभी बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि क्या क्या अच्छी बात नहीं है घर लेने में, और एटलीस्ट कि इमोशनली क्या क्या आपको सोचना चाहिए, ठीक है। एक तो पहली बात, मुझे ना घर ऑनलाइन देखने में या फिर जाके चेक करने में मज़ा आता है, ना मुझे पेपर वर्क करने में मज़ा आता है कि मॉर्गेज के लिए करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ना अगर घर ओन कर रहे हो तो अगर कुछ टूट फूट गया, अगर पाइपलाइन टूट गई, अगर खुद का घर है तो अगर कहीं पे ऐसे कम्युनिटी में रह रहे हो वहाँ पे आप HOA फ़ी पे कर रहे हो तो वो पैसे ज़्यादा जाएंगे। लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा कि भाई कलर के लिए किसको बुला। मेरा अभी लास्ट ईयर पाइप बर्स्ट हुआ था, मैं रेंट करता हूँ। एक कॉल करना पड़ा, वो लोग आए, फिक्स करके गए, नीचे कारपेट ड्राई हो गई थी उसको, सॉरी वेट हो गई थी उसको ड्राई करके गए, सब कुछ करके गए। मुझे ना मुझे एक भी कॉल ना करना पड़ा, और मुझे वो करना पसंद नहीं है। तो मेरे लिए तो इमोशनली यही डिसीजन अच्छा है कि मैं हमेशा रेंट करता रहूँ। अभी दूसरी बात, फाइनेंशियली भी ऐसा नहीं है कि आप अगर घर बाय करोगे तो वो सबसे अच्छा ही डिसीजन है, अगर आप स्पेशली उस घर में रह रहे हो तो। क्योंकि सोचो कि आप अगर 500K का घर ले रहे हो, ठीक है, आप 150 या 100K के आसपास आप डाउन डाउन पेमेंट करोगे, ठीक है। अभी वो 100K का आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है, आप और क्या चीज़ कर सकते हो। मतलब स्टॉक में डाल सकते हो, क्रिप्टो कर सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, वो सब तो अलग अलग बात है, मतलब वो भी कर सकते हो। लेकिन कोई और बिजनेस भी कर सकते हो उस मनी से, ठीक है। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि उस पैसे का मैं क्या करूँगा, बस पैसे ही पड़े हैं, तो हाँ घर लेने में वो बनता है। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं कुछ और भी कर सकते हो, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप खो रहे हो, और एक लंबा कमिटमेंट भी कर रहे हो। अगर 30 साल का नहीं तो 15 साल का, अगर पैसे आप इनकम ज़्यादा है तो 15 नहीं तो 10 साल का कमिटमेंट तो कर ही रहे हो कि हर महीने इतने पैसे आपको कहीं से लेके आना है। और कई लोग बोलेंगे कि हाँ रेंट भी तो भरते हो। अरे भाई, रेंट सिर्फ रेंट होता है। अगर वही सेम जगह आप मॉर्गेज भरोगे तो मॉर्गेज थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होगा ही होगा, बाकी का मेंटेनेंस, टैक्स पे करना, वो सब चीज़ें मिला के ज़्यादा हो ही जाता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि घर मत लो, लेकिन ऐसा मत सोचो कि अगर घर नहीं लिया तो आप बेवकूफ़ हो। ऐसा नहीं कि घर लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये सोच के लो कि किस वजह से घर लेना है। इसलिए नहीं कि सबने बोला है कि अमेरिकन ड्रीम है, ओनरशिप तो होनी चाहिए, घर तो होना चाहिए, इसलिए घर लेना है। वो नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि घर लेने के बाद अपनी फ्रीडम आप थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। एक तो फाइनेंशियल तो कमिटमेंट बढ़ ही जाएगा, ऊपर से अगर घर ले लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि 2 साल के बाद कहीं दूसरे स्टेट में आप चले गए, आप बेच सकते हो घर, रेंट पे दे सकते हो, लेकिन फिर भी वो हैसल तो करनी ही पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि लिस्ट बनाओ, और फाइनेंशियल तो एक एक चीज़ है, लेकिन इमोशनली सोचो कि आपको ये सब चीज़ों से जाना है। अगर जाना है तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है घर लेने में। लेकिन अगर नहीं जाना है मेरी तरह, तो इट्स ओके टू रेंट, या फिर इन्वेस्ट करो, और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे वो हाउस रेंट पे जा रहा है, कि वो जगह आपकी एसेट हो रही है, लायबिलिटी नहीं हो रही है।
आई होप इट मेक सेंस। अगर पता ना चले तो रियल क्विक एसेट मतलब ऐसी चीज़ की जिससे कुछ पैदा हो रहा है, या तो घर बाई किया तो उससे रेंट आ रहा है, या फिर कार बाई किया उसको ऊबर पे लगा दिया तो उससे पैसे ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें लायबिलिटी है, सॉरी एसेट है। लेकिन अगर वही चीज़ सोचो कि आपने एक फैंसी गाड़ी ले ली, ऊबर पे नहीं डाल रहे हो, बस ऐसे ही चला रहे हो, तो एक लायबिलिटी है कि भाई खर्चा कर रहे हो, कुछ आ नहीं रहा है। घर ले लिया, उसी में रह रहे हो और रेंट भरते थे उससे दुगना मॉर्गेज भर रहे हो ना, बाकी सब हो रहा है, तो वो एक लायबिलिटी है। तो अगर लायबिलिटी ले रहे हो तो सोच समझ के लो, ठीक है, और फॉलो करके जाना प्लीज़।